वेलकम बैक टू द इनर पीस। मैं हूँ माया विश्वन और आज हम पहुँच चुके हैं 17th डे ऑफ द मैजिक प्रैक्टिस में, जो है द मैजिक चेक। सो हमेशा की तरह आपको सुबह उठते ही अपनी 10 ब्लेसिंग्स काउंट करने हैं। आपके पास आपके वो सारी ब्लेसिंग्स हो सकते हैं जो ऑलरेडी आपके पास है। आप उसमें अपना हेल्थ इंक्लूड कर सकते हो, आप अपना रिलेशनशिप्स इंक्लूड कर सकते हो, जो ऑलरेडी अच्छी चल रही है वो रिलेशनशिप आप इंक्लूड कर सकते हो। आप ऐसा कोई रिलेशन इंक्लूड कर सकते हो जो बहुत टूट चुकी है और आप उसे अच्छा करना चाहते हो, तो आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हो एज अ जो भी चीज़ें उस टूटी हुई रिलेशनशिप में, जब टूटने से पहले जब वो अच्छी थी, अच्छी कंडीशन में थी वो रिलेशनशिप, तब आपके साथ जो जो चीज़ अच्छी हुई या फिर पर्सन की अच्छी क्वालिटीज़, आप उसे एज अ ब्लेसिंग्स लिख सकते हो। आप अपने हेल्थ के लिए ब्लेसिंग लिख सकते हो, तो बहुत सारे अपने मनी के लिए ब्लेसिंग्स लिख सकते हो। तो ऐसे आपके बहुत सारे ब्लेसिंग्स हो जाएंगे। तो अगर आप 10 ही लिखना चाहते हैं तो आप 10 ही लिखें। अगर आपके पास 10 से ज़्यादा है तो मच बेटर। तो ये आपको सुबह उठते ही करना है और सारे ब्लेसिंग्स के आगे आपको थैंक यू यूनिवर्स मेंशन करना है। और हर एक ब्लेसिंग्स लिखने के बाद आपको सब रीड करना है और ग्रैटिट्यूड फील करना है। तो आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, जो कि एक रियल लाइफ स्टोरी है। ठीक है, आपने जिम कैरी के बारे में तो सुना होगा ना, जो एक कॉमेडियन और एक्टर रहे हैं। तो ये हमेशा से उनकी लाइफ ऐसी नहीं थी। जब वो छोटे थे वो काफ़ी मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के फैमिली में पले बड़े थे। तो उनको हमेशा से कॉमेडियन बनना था, लेकिन जो उनकी फैमिली की कंडीशन रही थी, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन रही थी, उस हिसाब से उनको कई बार ऐसे डाउट आया था कि शायद वो ये परस्यू कर नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ हिज फैमिली। सो एक बार उन्होंने ऐसे एक डिसीजन लिया, उन्होंने एक चेक लिया, एक ब्लैंक चेक लिया, उसमें उन्होंने अपना नाम लिखा और उसमें $10 मिलियन लिख के रखे और डेट जो उन्होंने मेंशन किया वो 10 साल बाद वाला डेट उन्होंने लिखा उसमें। और वो फोल्ड करके उन्होंने अपने पॉकेट में रखा, पॉकेट में एज इन अपने वॉलेट में रखा। तो 10 साल तक ये जो चेक है ये उनके वॉलेट में ही था। ठीक है, और कभी भी वो शायद कोई भी ट्रांजैक्शंस करते थे, जब भी वॉलेट खोलते थे कैश निकालने के लिए, तो उनकी नज़र पड़ती थी उस चेक पे। और ये हुई थी इन द ईयर 1985 में। 1985 में उन्होंने ये चेक बनाया $10 मिलियन का अपने नाम पे और डेट लिखा 10 साल बाद की। अब बड़े होने के बाद उन्होंने काफ़ी जगह ऑडिशंस दिए होंगे कॉमेडियन बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए। नवंबर 1995 में उनको एक मूवी मिली डम एंड डम्बर नाम की, जिसके लिए उनको $10 मिलियन का चेक मिला। वही $10 मिलियन जो उन्होंने अपने अपने नाम पे ऑलरेडी 10 साल पहले बना के रखी थी और 10 साल बाद की डेट उन्होंने लिखी थी। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव बिलीव्स का नतीजा है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से यही, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बोला जाता है कि जिस चीज़ पर हमारा फोकस ज़्यादा रहता है वो चीज़ हमारी रियलिटी बन के आती है। तो भले उनकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन उस वक्त जब वो चेक बना रहे थे अपना, वो सही नहीं थी। उस वक्त उनको कोई होप नहीं था कि यार इस फाइनेंशियल कंडीशन में मैं ये जो एक्टर बनने का जो मेरा करियर है वो मैं कभी कर भी पाऊँगा। लेकिन फिर भी उन्होंने ये एक पॉजिटिव बिलीफ रखी कि नहीं, ये चीज़, ये जो $10 मिलियन है उन्होंने अपने नाम पे उन्होंने लिखा और 10 साल बाद का डेट लिखा और एग्जैक्ट 10 साल बाद उनको ये मूवी मिली और उसके लिए उनको एग्जैक्ट वही अमाउंट का चेक दिया गया। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह से काम करता है। इट्स बेसिकली ऑल अबाउट योर पॉजिटिव बिलीव्स, योर पॉजिटिव थॉट्स। उसमें आपको किसी भी तरह का नेगेटिविटी या किसी भी तरह का डाउट नहीं लेके आना है कि यार ये चीज़ होगी या नहीं होगी। आपको सिर्फ वो पॉजिटिव बिलीफ, आपको सिर्फ बिलीफ रखना है कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए तो ये चीज़ होगी, बस उसी के बारे में आपको सोचते रहना है। ऑफकोर्स एक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने एक्शन भी लिया है। सो आज का जो प्रैक्टिस है वो इसी से रिलेटेड है। सो आई होप आपको ये स्टोरी से थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी। तो देखते हैं कि आज हमारी प्रैक्टिस क्या है। फिल इन योर मैजिक चेक विद द अमाउंट ऑफ मनी यू वांट टू रिसीव along with your name and today's date. Hold your magic check in your hand and imagine purchasing the specific thing you want the money for.
फील एज हैप्पी एंड ग्रेटफुल एज यू कैन दैट यू हैव रिसीव्ड इट। ओके, मैं यहाँ तक समझा देती हूँ। आपको एक मैजिक चेक लेना, आप गूगल में भी जा सकते हो, वहाँ पे भी आप मैजिक चेक टाइप करोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो आपको वो डाउनलोड करना है, उसमें आपको अपना नाम लिखना है और एक स्पेसिफिक अमाउंट लिखना है जो आपको फिलहाल चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि बहुत बड़ा अमाउंट मत लिखो, इट्स जस्ट दैट कि आपको वो बिलीफ लेके आना है। आप 1 करोड़ 10 करोड़ कुछ लिखो मत एकदम से, क्योंकि जो आपके माइंड को फिलहाल रियल लगे कि ऐसा भी कॉन्शियस माइंड भी सामने खड़ा है कि भाई ये चीज़ सच नहीं है, और आप लोगों को फिलहाल एकदम से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपके सामने आया है तो आप एकदम से अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखेंगे, ठीक है। तो अब एक छोटा सा अमाउंट लो, कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ आपको शायद खरीदनी होगी, उसके लिए आपको जितने भी पैसे लगेंगे वो अमाउंट आप वहाँ पे लिख लो। आज का डेट मेंशन करो, अपना नाम लिखो। आप आप अगर आप प्ले स्टोर में जाओगे तो आप उसमें एडिटिंग ऐप मिलेगा जो इमेज के ऊपर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, ऐसे टाइप के ऐप्स मिलेंगे। तो आप उस ऐप के हेल्प से उसमें नाम और अपना जो भी अमाउंट है वो लिख सकते हो, और डेट है वो लिख लेना। नहीं तो आप जो चेक है उसका प्रिंट आउट निकाल के आप उसमें पेन से भी लिख सकते हो, अपना नाम, डेट और अमाउंट जो भी है, ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज आप एडिट भी कर सकते हो अपने फ़ोन में। एक बार आपने ये चीज़ लिख ली तो आपको अभी क्या करना है, वो चेक जो जिसमें आपने अपना नाम, आज का डेट और अमाउंट जो लिखा हुआ है, वो चेक, वो मैजिक चेक आपको होल्ड करना है अपने हाथों में, आंखें बंद करनी है और आपको विजुअलाइज करना है कि जो भी चीज़ आपको खरीदनी है उस पर्टिकुलर अमाउंट से वो आपने खरीद ली है, और आपको हैप्पीनेस जब वो चीज़ आपके पास आ जाएगी तो जो खुशी आपको फील होगी वो खुशी आपको फील करनी है। एक्चुअली वो चीज़ आपने ऑलरेडी खरीद ली और उसके लिए अमाउंट आपके पास आ चुका है, ठीक है। इसी अमाउंट से आपने वो चीज़ खरीद ली। अब आपको ये जो चेक है वो आपको कोई ऐसी जगह पे रखना है जहाँ आप उसे बार बार देख सकते हो, ठीक है। या तो आप उसको, अगर आप फ़ोन में एडिट कर रहे हो, फ़ोन में अगर आप डाउनलोड कर रहे हो चेक और उसी में एडिट कर रहे हो, तो आप अपना फ़ोन का वॉलपेपर बना के भी रख सकते हो, या तो आपके लैपटॉप का वॉलपेपर बना के रख सकते हो, अपना जो पीसी है उसका भी वॉलपेपर बना के रख सकते हो, या फिर आप कोई जो जर्नल आप मेंटेन कर रहे हो आप जर्नल के अंदर रख सकते हो, ठीक है। या फिर आपके वॉलेट के अंदर भी रख सकते हो, लेकिन कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी नज़र बार बार जाए। दिन में ऐसे 2 बार आपको ये चेक एटलीस्ट निकालना है और आपको वो विजुअलाइज करना है कि आपने उस चेक में जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको रिसीव हो चुकी है, और उस अमाउंट से आपने अपनी मन पसंदीदा चीज़ खरीद लिया है, और वो ग्रेटफुलनेस, वो खुशी आपको फील करनी है। ये जो अमाउंट है इसे आपको अपने पास ही रखना है। तो ये जो चेक है उसे आपको अपने पास ही रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि द मोमेंट आपको वो अमाउंट मिल जाए या फिर उसके आसपास के, ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर समझो 2000 लिखा है तो आपको 2000 ही मिलना चाहिए, हो सकता है आपको 1500 मिले, ठीक है, लेकिन आपको मिलेगा। आप एटलीस्ट जो भी चीज़ वो खरीदने के लिए जो अमाउंट आपने मेंशन किया है आप वो खरीद पाओगे उस अमाउंट से। तो जब द मोमेंट आप वो चीज़ खरीद पाओगे, वो अमाउंट आपको मिला और उससे आपने अपनी मन पसंदीदा चीज़, जिस भी चीज़ खरीदने के लिए आपने वो अमाउंट लिखी थी वो आपने खरीद ली, उसके बाद आप इस चेक में अपना दूसरा अमाउंट लिख सकते हो कुछ और चीज़ खरीदने के लिए, ठीक है। और ये जो बाकी जो 2 स्टेप्स है वो आपको रिपीट करना है। आपको विजुअलाइज करना है कि आपने वो चीज़ खरीद ली, आपको वो अमाउंट मिल गई सबसे पहले तो, और आपने जो भी आपकी जो डिज़ायर जो आपको चीज़ खरीदनी थी उस अमाउंट से, वो आपने खरीद लिया है, ये आपको विजुअलाइज करना है। ओके, सो ये है आज की प्रैक्टिस। आई होप ये आज की प्रैक्टिस आपको क्लियर हो, और आपको सोते वक्त आपको लेना है ये मैजिक रॉक, और पूरे दिन में जो भी चीज़ अच्छी हुई है उसके लिए आपको ग्रेटफुल फील करना है, ठीक है। मैं एक और बार रिपीट करती हूँ आज के पूरे दिन की प्रैक्टिस। सुबह उठते ही आपको करना है अपने 10 ब्लेसिंग्स, आपको लिखना है अपने 10 ब्लेसिंग्स, ग्रेटफुल फील करना है। हर एक ब्लेसिंग के आगे आपको थैंक यू यूनिवर्स मेंशन करना है, और सारे 10 लिस्ट लिखने के बाद आपको ग्रेटफुल फील करना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है, ठीक है। और फिर आपको गूगल से, या फिर मैं ट्राई करती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, अगर मुझे मिला तो मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, या तो आप गूगल में भी सर्च कर लोगे ना तो आपको बहुत ईजीली मिल जाएगा मैजिक चेक। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ स्क्रीनशॉट में कि मैजिक चेक क्या है।
तो यही मैजिक चेक आपको डाउनलोड करना है। आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो फिर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसे किसी ऐप से आप एडिट कर सकते हो। ओके, और ये जो चेक है इसमें आपको अपना नाम, आज का डेट और अमाउंट, जो भी अमाउंट आपको लिखना है, कोई ऐसा अमाउंट जो बिलीव करने लायक हो कि हाँ ये मुझे मिल सकता है, ठीक है, ऐसा कोई अमाउंट आप लिखो। तो ऐसे आपको अमाउंट लिखना है और वो अमाउंट में जो भी चीज़ आपको खरीदनी है उस अमाउंट से, वो आपको विजुअलाइज करना है कि आपको वो चीज़ मिल गई है। और द मोमेंट अगर 3D में, मतलब रियल में आपको वो चीज़ जब मिल जाए, वो अमाउंट मिल जाए, वो चीज़ खरीदने के लिए आपके पास पैसे आ जाए, तो आपको उस चेक में अमाउंट चेंज करना है और आपको यही स्टेप्स, जो विजुअलाइजेशन वाला स्टेप है, उसे रिपीट करना है। ओके, और रात को सोने के टाइम पे आपको अपना मैजिक रॉक लेके जो भी चीज़ें अच्छी हुई आज के पूरे दिन में, उसके लिए थैंक यू बोल के सो जाना है। तो आई होप मैंने अपने ये जो आज के दिन का प्रैक्टिस मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बहुत मुश्किल से वीडियो बनता है। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, वहाँ पे एक बेल आइकन है, उसे क्लिक करो ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी तो एटलीस्ट आपको नोटिफिकेशन आए। और लाइक करो वीडियोस को अगर आपको अच्छा लगा, तो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन सही लगी मेरी तो प्लीज़ लाइक करो। फ्री में है यार, फ्री में है लाइक करना, प्लीज़ लाइक करो। सो मिलते हैं हमारे 18th डे ऑफ मैजिक प्रैक्टिस में कल। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय बाय।